नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जीके विद विशाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हमारे हरियाणा के गुरुद्वारे के बारे में, कहाँ कहाँ हमारे गुरुद्वारे स्थित हैं और उनकी कुछ खास बातें। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो हमारे सिखों के 10 गुरु थे उनके बारे में भी हम कुछ खास बातें करेंगे। चलिए मेरे दोस्त, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा फर्स्ट जो हमारे गुरु थे गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539 तक रहे। उनका क्या काम था? सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने सिख धर्म को उनके संस्थापक थे और ईश्वर की एकता और समानता पर बल देते थे। वह ईश्वर की बात करते थे और एकता और समानता की बात करते थे। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है गुरु अंगद जी। यह 1504 से लेकर 1552 तक रहे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी जो हमारी भाषा है उसकी वह जो लिपि है वह गुरुमुखी है। जैसे अगर हम बात करें हमारी जो हिंदी की जो हमारी लिपि है वह क्या है? देवनागरी है। वैसे ही पंजाबी की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। उनका इन्हें विकास किया कि इन्होंने गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट, जिसका प्रयोग सिख धर्म ग्रंथों में किया जाता है, जो सिखों के हमारे भाइयों के जो धर्म ग्रंथ है ना उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, जो वह पंजाबी लिपि है। नेक्स्ट हमारे थे गुरु अमरदास। यह 1479 से लेकर 1574 तक रहे। इन्होंने सिख समुदाय को मजबूत किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। यह ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिख समुदाय को मजबूत किया। ठीक है मेरे दोस्त। और समाज की बात की इन्होंने भी। हमारे जो पहले गुरु थे हमारे गुरु नानक जी, उन्होंने भी समानता की बात करी और इन्होंने भी सामाजिक समानता की बात करी। नेक्स्ट हमारे पास है गुरु रामदास जी। यह 1534 से लेकर 1581 तक रहे। इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की, ये इंपॉर्टेंट है, जो सिख धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। यह सिख धर्म का एक प्रमुख केंद्र क्या है? अमृतसर। अमृतसर में आपने पता है गोल्डन टेम्पल है जो बहुत बड़ा। ठीक है मेरे दोस्त। और यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास जी ने। नेक्स्ट हमारे पास सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने 1563 से लेकर 1606 तक रहे। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संस्करण संकलित किया। गुरु ग्रंथ साहिब का इन्होंने किया, गुरु अर्जुन जी ने। और क्या किया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। जो हमारा स्वर्ण मंदिर है गोल्डन टेम्पल, इन्होंने इसका निर्माण किया। नेक्स्ट हमारे पास गुरु जी हैं गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने 1595 से लेकर 1644 तक मीरी पीरी का अवधारण को एकत्रित किया गया। मीरी पीरी क्या है मेरे दोस्त? पीरी जैसे है हम, ये है कि इसमें मेरा है जो मेरा, और एक मतलब कि योद्धा के रूप में भी, और मीरी का मतलब एक योद्धा के रूप में, और पीरी का मतलब है मेरे दोस्त जैसे हम किसी को अपना अध्यात्म के रूप से अगर मानते हैं, हम किसी को गुरु मानते हैं, तो उसके संदर्भ में इन्होंने एकत्रित किया सभी को। जो आध्यात्मिक और लौकिक, ये देखिए जो आध्यात्मिक जो पीरी का मतलब है आध्यात्मिक, और जो मीरी का मतलब है वह लौकिक है। ठीक है, दोनों प्रकार की अधिकार को दर्शाता है। तो एक मीरी और पीरी क्या दर्शाता है? आध्यात्मिक और लौकिक। ठीक है मेरे दोस्त, दोनों प्रकार के अधिकार को दर्शाता है ये। नेक्स्ट हमारे पास है गुरु हर राय। यह 1630 से लेकर 1661 तक रहे। प्राकृतिक और वन्य जीवन की रक्षा के लिए उनकी करुणा और प्रयासों के लिए जाना जाता है। तो जो हमारे हर राय थे गुरु हर राय जी, इन्होंने प्राकृतिक और वन्य जीवन के लिए रक्षा के लिए ज्यादा काम किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुरु हरकृष्ण जी। यह छोटी उम्र में ही गुरु बन गए थे। ठीक है मेरे दोस्त, 1656 से 1664 तक रहे। नेक्स्ट हमारे पास है गुरु तेग बहादुर मेरे दोस्त। यह 1621 से लेकर 1675, यह वह टाइम था जब हमारा निर्दयी राजा औरंगजेब, वो उसका राज था हमारे भारत देश में, और उन्होंने इनकी बहुत बुरी तरह से हत्या की है मेरे दोस्त। लेकिन ये अपने इन और किस वजह से की है? यह जो हमारे मुस्लिम था अपना औरंगजेब निर्दयी, यह चाहता था कि हमारे जो सिख गुरु है ये अपना धर्म परिवर्तन कर लें, अपना धर्म परिवर्तन करके सिख से मुस्लिम बन जाए। लेकिन हमारे गुरुजी ने यह नहीं स्वीकार किया और इनकी
इन्होंने गर्दन अलग कर दी तलवार से। तो यह बहुत ही निर्दयी था औरंगजेब, हमारा जो मुस्लिम में राज किया है इन्होंने। तो अपने बलिदान और शहादत के लिए जाने जाते हैं हमारे गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे जो सिख के आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। यह 1666 से 1708 के बीच में रहे। इन्होंने खालसा दीक्षित सिखों का समुदाय की स्थापना की और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु के रूप में नामित किया। ठीक है मेरे दोस्त। तो यह हमारे आखिरी गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी। और ये जो हमारे आखिरी गुरु थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने यमुनानगर के अपने कपाल मोचन के वहां अपने अस्त्र और शस्त्र भी रखे थे, और वहां उसको कहते हैं कि वो धोकर भी अपना युद्ध की तरफ चले गए थे। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा के गुरुद्वारे मेरे दोस्त। अब हरियाणा के गुरुद्वारे जो जो फेमस कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वो हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे पास है सबसे पहले यमुनानगर, जिसे कहते हैं गुरुद्वार कपाल मोचन। आप याद कर सकते हो, हमारा जो यमुनानगर जिले में कपाल मोचन पड़ता है, ठीक है मेरे दोस्त, तो वो गुरुद्वारा भी वहीं पर है, उन्हीं के नाम से बनाया गया है। जो वो अपने जो लास्ट गुरु थे हमारे गुरु तेग बहादुर, उन्होंने वहां अपने अस्त्र और शस्त्र रखे थे और उनको धुआ था, तो इस करके उनका ये गुरुद्वारा यहाँ बनाया गया कपाल मोचन में। नेक्स्ट हमारे पास है पंचकुला। गुरु मांझी साहिब कहाँ है? पंचकुला में, सबसे ऊपर पड़ता है उत्तरी भाग में हमारे हरियाणा के, और बिल्कुल पंजाब के साथ ही लगता है। तो गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा और नाडा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारे तीन है पंचकुला में, गुरु मांझी साहिब और नाडा साहिब गुरुद्वारा और गुरु गोविंद सिंह। ये हमारे पंचकुला में तीन गुरुद्वारे हैं। नेक्स्ट हमारा कैथल में, कैथल गुरुद्वारा नीम साहिब, नीम से याद रखना, गुरुद्वारा नीम साहिब और गुरुद्वारा मांझी साहिब। मांझी साहिब यहाँ भी है और यहाँ भी है मेरे दोस्त, पंचकुला में भी और कैथल में भी है। नेक्स्ट हमारा गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक देव जी हमारे फर्स्ट गुरु थे सिखों के, और ये हमारा कैथल का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिंद। जिंद में है धमतान साहिब, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है मेरे दोस्त ये धमतान साहिब। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको जिंद के नाम से। जिंद क्या है? हार्ट ऑफ हरियाणा। तो हार्ट क्या होता है? सबसे बड़ा होता है दिल, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, दिल सबका बड़ा होना चाहिए वैसे भी। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमारा कहाँ है? बड़ा दिल बड़ा गुरुद्वारा कहाँ? जिंद में, धमतान साहिब जिसका नाम है। हिसार, हिसार क्या है? गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, यह हिसार में है। नेक्स्ट हमारे पास है कुरुक्षेत्र में मेरे दोस्त। कुरुक्षेत्र में बहुत सारे गुरुद्वारे हमारे, वैसे सबसे ज्यादा हमारे अगर गुरुद्वारे की बात करें तो वो मेरे दोस्त हम अंबाला में कहेंगे। अंबाला में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं हरियाणा में। और अगर हम बात करें कि गुरुद्वारों का शहर कौन सा है, गुरुद्वारे का शहर है मेरे दोस्त कैथल, उसे गुरुद्वारे का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा छठी पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही, ठीक है, छठी और नौवीं दोनों आप याद कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र में हमारे। नेक्स्ट हमारे पास राजगढ़ गुरुद्वारा और श्री मस्तगढ़ साहिब गुरुद्वारा, श्री बावली साहिब, श्री शीश महल साहिब। अब एक शीश महल हमारा दिल्ली में भी है। अब जैसे कि हमारे जो नौवें गुरु थे, उनका जो शीश उन्होंने काट दिया था औरंगजेब ने, तो उनका जहाँ शीश गिरा था ना, वहाँ पे एक गुरुद्वारा बना दिया गया दिल्ली। तो उसकी एक शाखा यहाँ पे कुरुक्षेत्र में भी है, शीश महल साहिब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब, गुरुद्वारा श्री दमदमा और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब शाहबाद, यह शाहबाद में है। तो ये हमारे कुरुक्षेत्र में थे मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है महेंद्रगढ़। यहाँ पे है गुरुद्वारा गुरु दशमेश और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। एक सभा, सभा से याद करना है आप, एक तो हिसार में था और एक महेंद्रगढ़ में। अभी सभा के दो आए हमारे पास, एक हिसार और एक महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हमारे पास रोहतक। रोहतक में क्या है? गुरुद्वारा बंगला साहिब। बंगला साहिब कहाँ है? रोहतक में। और गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा क्या है? रोहतक में मेरे दोस्त। और अंबाला, अंबाला सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं हरियाणा में, ठीक है, काउंटिंग में। गुरुद्वारा मांझी साहिब, मांझी साहिब यहाँ भी आ गया, अंबाला में भी, कैथल में भी था और पंचकुला में भी था, तीन जगह आ गए हमारा ये मांझी साहिब। गुरुद्वारा हरगोविंद और सूरजकंड गुरुद्वारा और पंजो खड़ा, पंजो खड़ा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अंबाला में, पंजो खड़ा गुरुद्वारा।
और शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा ये अपना वहाँ पे है, अपना इसमें क्या नाम है अपना, अम्बाड़ा में है। और नेक्स्ट है गुरुद्वारा बादशाही बाग और गुरुद्वारा लखनौर साहिब। ठीक है मेरे दोस्त, अम्बाला अम्बाला में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे हैं हरियाणा में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिरसा, सिरसा जो हमारे पंजाब की बेल्ट में लगता है सबसे ऊपर पश्चिम की तरफ, तो यह है चोर खेड़ा गुरुद्वारा। चोर खेड़ा गुरुद्वारा, यह एक कहानी है चोर से जुड़ी हुई है मेरे दोस्त। ठीक है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा ये कहानी। नेक्स्ट हमारे पास चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, चिल्ला साहिब, ये दो गुरुद्वारा का है सिरसा में, चोरमार और चिल्ला, अलग से ही नाम दिख रहे हैं आपको, तो यह याद कर लेना सिरसा में है। 2 बार वीडियो देखना, आपको याद हो जाएगा, चोरमार और चिल्ला। नेक्स्ट हमारे पास खास बातें हैं जो गुरुद्वारा के बारे में हम पूछ ली जाती है एग्जाम में हमारे हरियाणा के एसएससी में, तो वो खास बातें आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, राज्य का एकमात्र ऐसा गुरुद्वारा जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का पाठ एक साथ किया जाता है। अब गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे सिख धर्म के लोग पढ़ते हैं और रामायण जो हमारे हिंदू धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो यह दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं। कहाँ है वो, टोपियो वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाला गुरुद्वारा से आप याद रखना, जहां भी बात आ जाए टोपियो वाला गुरुद्वारे की, तो आप क्या बोलोगे, वो हमारे ग्रंथ साहिब और हमारे हिंदू की जो रामायण है दोनों साथ में पढ़ी जाती है एक ही गुरुद्वारे में। ठीक है, ये कहाँ है, कैथल में है मेरे दोस्त, जहाँ जहाँ अपना इसको क्या कहते हैं, गुरुद्वारों का शहर कैथल। नेक्स्ट हमारे पास राज्य के किस गुरुद्वारे की स्थापना 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह ने की थी। जो हमारे 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने उस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, कपाल मोचन गुरुद्वारा। जो मैंने आपको बताया था कपाल मोचन में अपने अस्त्र शस्त्र वहां उन्होंने अपने धोए थे, तो उन्होंने इनकी रचना की थी गुरुद्वारे की। कहाँ, ये यमुनानगर में है। इस गुरुद्वारे में हथियारों का संग्रहालय स्थित है, यानी कि यहाँ हथियारों का संग्रहालय बना दिया है, जो अस्त्र शस्त्र हमने धोए थे तो वहां संग्रहालय बन चुका है। और कपाल मोचन गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह ने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे, ये देखो आपके सामने है। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित कहाँ है, यह है कैथल में। अब मैंने आपको पढ़ाया था नीम कहाँ है, कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है, कैथल में, गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया है। नोट हमारे पास है, इस गुरुद्वारे की मान्यता यह है कि आने से बीमारियां ठीक हो जाती है। अब इसमें आपको याद रखना है कहाँ कहाँ आने से, जो हमारे नीम साहिब गुरुद्वारा है। अब आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो हमारे नीम होता है, नीम का पेड़ होता है जो, वो हमारी सारी बीमारियां दूर करता है मेरे दोस्त। ठीक है, हमारी सारी बीमारियां दूर करता है, तो नीम एक दवाई की तरह काम करता है। वैसे ही हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब एक दवाई की तरह काम करता है और हमारे जो बीमारियां हैं वो ठीक करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राज्य के गुरुद्वारों का शहर। राज्य में गुरुद्वारों का शहर मैंने आपको बताया था कैथल, कैथल कहलाता है क्या है, गुरुद्वारे का शहर। और अगर बात करें सबसे ज्यादा गुरुद्वारे, वो अम्बाला में है। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे राज्य में सर्दी गुरुद्वारों की संख्या अम्बाला में, ये देखो आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास है 175 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई है। अब किस गुरुद्वारे में 175 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना की गई है, यह मेरे दोस्त हिसार में। हिसार में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा। अब सभा से याद करना है आपको, सभा एक तो कहाँ था, हिसार में, और दूसरा कहाँ था, महेंद्रगढ़ में। हिसार और महेंद्रगढ़ दो में हमारे गुरुद्वारे सभा है। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, ये हमने पढ़ा था पहले सिरसा में। सिरसा में 2 है, अलग से नाम है, एक चिल्ला और दूसरा आप बताइएगा, मैंने पढ़ाया था आपको कमेंट में। नेक्स्ट, यह मुस्लिम फकीरों का मेला भरता है, तो यहाँ गुरु नानक 40 दिन तक रुके थे। कहाँ रुके थे, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब। तो गुरु नानक अगर हम बात करें तो कहाँ रुके थे, हमारे गुरु नानक जी हमारे पहले गुरु थे हमारे सिखों के, और ये 40 दिन तक रुके थे। कहाँ रुके थे मेरे दोस्त, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में। ठीक है, चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा, ये है सिरसा में, आपका सामने आ ही चुका है दोबारा। ये इनकी खास बातें हैं मेरे दोस्त, इसलिए दोबारा आए हैं। खास बातें क्या थी, 40 दिन यहाँ गुरु नानक देव रुके थे। तो ये प्रश्न में आपको पूछ लिया जाएगा, गुरु नानक देव जी कौन से गुरुद्वारे में 40 दिन तक रुके थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जब रात को सो रहे थे तो चोरों ने उनका, ये आपके सामने कहानी आ चुकी है चोरों की, जो मैं आपको बता रहा था। जब रात को सो रहे थे तो चोरों में उनका घोड़ा चुरा लिया, उनका घोड़ा चुरा लिया।
लेकिन वे अंधे हो गए तथा घोड़ा चुरा कर नहीं ले जा सके। तो वह देखिएगा हमारे गुरुओं की शक्ति थी, देख लो, वह घोड़ा चुराने आया था लेकिन वह अंधा हो गया, तो मेरे दोस्त वह घोड़ा नहीं ले जा सका। बाद में वे गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बन गए, वह उनके शिष्य बन गए थे। ये इतनी खास बात है इनकी। तो क्या है, चोरमार खेड़ा, इसलिए इसका नाम चोरमार पड़ा है। चोरमार क्यों पड़ा है? क्योंकि वह चोरी करने आया था, क्यों, क्या, अपने गुरु जी का घोड़ा, ठीक है, लेकिन उनकी आंख अंधी हो गई और वो उसको ले जा नहीं सके। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ वह उनका शिष्य बन गया गुरु जी का। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों गुरुद्वारा लखनौर साहिब, यह अम्बाड़ा में है। क्या है नोट हमारे पास, यह गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की माता के जन्म से संबंधित है। यह 10वें गुरु का ननिहाल है। ननिहाल क्या होता है? जहां वह पैदा हुआ था, उसकी माँ का घर। जो हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव हमारे, उनकी जो हमारे 10वें गुरुदेव है गोविंद सिंह जी, तो इनके जो माँ का घर था नौनिहाल, वह है हमारा अम्बाला में। ठीक है मेरे दोस्त, उनके नाम से बना है ये लखनौर साहिब गुरुद्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुद्वारा लाखन माजरा, जो हमने पढ़ा था रोहतक में। रोहतक में गया लाखन माजरा। गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने जा रहे थे तो 13 दिन रास्ते में इसी गुरुद्वारे में रुके थे। 13 दिन यहाँ रुके थे। अब दो हमारे गुरु जी रुके थे। एक तो हमारे नानक देव जी 40 दिन रुके थे वहां पर, कहाँ, सिरसा में, ठीक है। और दूसरे हमारे गुरु तेग बहादुर जब शहादत देने जा रहे थे तो 13 दिन यहाँ पे रुके थे। गुरु नानक देव जी 40 दिन और हमारे जो दूसरे गुरु तेग बहादुर जी 13 दिन। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुद्वारा धमतान साहिब। हमने पढ़ा था ये जिंद में है धमतान। इसके बारे में क्या बात है? यह गुरुद्वारा हिंदू व सिख दोनों के लिए पूजनीय है। जैसे कैथल में हमने पढ़ा था टोपियो वाला गुरुद्वारा, जहाँ पे रामायण और जो ग्रंथ साहिब है दोनों को पढ़ा जाता है, वैसे ही यह धमतान साहिब जिंद में दोनों ही हमारे जो हिंदू है और सिख है उनके लिए पूजनीय है। और पितृपक्ष की अमावस्या को यहाँ भव्य मेला लगता है। मेला भी लगता है मेरे दोस्त। यहाँ पर भारी संख्या में हरियाणा, पंजाब व दिल्ली से लोग आते हैं। पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह रुके थे। ठीक है मेरे दोस्त। वे भगानी की लड़ाई 1688 के लिए जा रहे थे। अब ये जो भगानी की लड़ाई के लिए जा रहे थे, तब वह पंचकुला के नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास है पंजोखेड़ा गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण की समर्पित है। ठीक है मेरे दोस्त, हरिकृष्ण जो हमारे गुरु थे उनको समर्पित है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? अब हमारे पास क्वेश्चन आ गए हमारे पास, जो हमने अभी मेरे दोस्त पढ़ाई की है उससे हम 5-7 आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि आपको जो आपने अभी पढ़ा है तो उसका आप आंसर दे सके बाद में। ठीक है, आप कमेंट में बता सकते हैं। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा किस जिले में स्थित है? अब हमने पढ़ा था तो यह हमारा पंचकुला जिले में। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी नाड़ा साहिब का है हमारा पंचकुला में। पंचकुला में हमने पढ़ा थे दोस्त, कितने गुरुद्वारे पढ़े थे हम बताना आप कमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है राज्य के गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? राज्य जो हरियाणा राज्य है उसमें गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है? आपको बताया था मैंने 3 से 4 बारी, यह हमारे कैथल को कहा जाता है। किसको? कैथल को। नेक्स्ट हमारे पास है राज्य में सर्वाधिक गुरुद्वारा कहाँ है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है? वो हमारे अम्बाड़ा में है। मेन 2 ही पॉइंट है, सबसे ज्यादा अम्बाड़ा में और सबसे अगर बात करें गुरुद्वारा को शेयर करें तो कैथल में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रसिद्ध वाक्य चिड़िया संग बाज लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम गराऊं किस गुरुद्वारा से संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो यह किस गुरुद्वारे से पूछा संबंधित है? ठीक है मेरे दोस्त, यह है हमारा बादशाही बाग गुरुद्वारा। बादशाही आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब से बादशाही से ब और बाग से बै, दोनों अक्षर में क्या आ रहा है? बै आ रहा है। तो जिसमें दोनों अक्षर में बै आएगा तो वहां से आप याद रखना कि यह वाक्य आपके दिमाग में आना चाहिए, चिड़ियों संग बाज लड़ाऊं, चिड़ियों के संग बाज लड़ाऊं। ठीक है मेरे दोस्त, तो गोविंद सिंह नाम गराऊं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत ही बड़ी हमारे प्रसिद्ध वाक्य है ये। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुद्वारा दमतान साहिब कहाँ स्थित है? यह हमने पढ़ा था, यह हमारा है
जिंद में, हमारा कहाँ है, जिंद में। और जो हमने दो पढ़े थे हमारे, जहाँ पे भी सबा वाला आ जाए, सबा तो क्या कहोगे, एक तो हिसार और दूसरा मेरे दोस्त महेंद्रगढ़। नेक्स्ट हमारे पास छठा क्वेश्चन है, 150 फुट ऊंचे निशान साहिब की स्थापना किस गुरुद्वारे में की गई है? 150 फुट ऊंचा, तो इसका आंसर है मेरे दोस्त हिसार। क्या है इसका आंसर? हिसार में की गई है 150 फुट ऊंचे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? चोरमार की कहानी याद रखना, हमारे गुरु जी का घोड़ा चुराने आए थे, लेकिन वह अंधे हो गए और घोड़े को ले जा ना सके, तो जो उनके नाम से चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा है। और वो कहानी कहाँ की है मेरे दोस्त? सिरसा की। सिरसा में दो ही गुरुद्वारा है हरियाणा में, एक तो चोरमार और दूसरा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यह थे हमारे आज हमारे जो हमारे गुरुद्वारा हरियाणा के, और दूसरा जो हमारे 10 गुरु थे हमारे सिखों के, वह हमने आज पढ़ लिए हैं। और इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यह वीडियो देखिए 1 से 2 बार, और मैं गारंटी से कहता हूँ आपका नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तरक्की करते रहेंगे, और आप भी पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, आपको नए नए टॉपिक लेकर आते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, और अपने ज्ञान का सागर बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही है एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे आगे ले जाएगी। अगर आपको ज्ञान है ना, तो आपको बोलना आता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपको बोलना आता है तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता, और आप अपनी दुनिया में सबसे आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यही आपको मोटिवेशन देता हुआ, और आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक अपने लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।